राजस्थान की तपती रेत, धूप की जलती किरणें और दूर तक फैला सुनसान रास्ता। इन रास्तों पर हर साल लाखों लोग पैदल निकल पड़ते हैं, एक ही मंजिल की ओर। रामदेवरा। कोई छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़े चलता है, कोई बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे, कोई जवान अपने कंधे पर झंडा उठाए। सबके दिल में एक ही नाम गूंजता है, बाबा रामदेव। लेकिन सवाल वही है, आखिर लोग पैदल ही क्यों जाते हैं? जब साधन मौजूद है, गाड़ियाँ, बसें और ट्रेन है, तो फिर इतनी कठिनाइयाँ उठाकर नंगे पाँव क्यों? इसका उत्तर छुपा है एक गहरी कथा में। कहते हैं बाबा रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में लुणिजा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर दया और करुणा की नदी बहती थी। वे किसी के दुख को सहन नहीं कर पाते। जब वे बड़े हुए तो लोगों ने देखा कि उनके पास ऐसी शक्ति है जो भूखों को भोजन, प्यासों को पानी और निराश को उम्मीद दे सकती है। यही कारण है कि धीरे धीरे हर जाति, हर धर्म के लोग उन्हें पूजने लगे। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि अरब से 5 पीर भी उनकी शक्ति में रम गए। उन्होंने स्वीकार किया कि रामदेव जी किसी एक मजहब के नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए है। समय बीतता गया, लेकिन एक कथा लोगों के दिलों में गहराई में बस गई। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने वचन दिया था, जो मेरे दर तक पैदल आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यही कारण है कि लोग मानते हैं पैदल चलना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और तपस्या को बाबा तक पहुंचाने का तरीका है। यात्रा की शुरुआत होती है ढोल नगाड़ों के साथ। गांव के लोग एक साथ निकलते हैं, कोई नारियल लेकर, कोई चुनरी लेकर, कोई बस अपने दिल में बाबा का नाम लेकर। रास्ता लंबा है, धूप तेज है, पैरों में छाले पड़ते हैं, लेकिन आस्था इतनी गहरी होती है कि लोग दर्द भूल जाते हैं। कोई माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर चलती है। बच्चा रोता है, माँ उसे चुप कराती है। बेटा, बाबा के दरबार में पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रास्ते में कई बार अजीब घटनाएं घटती है। लोग बताते हैं कि जहां पानी की उम्मीद ही नहीं होती, वहां अचानक कुआं मिल जाता है। जहां भूख सताती है, वहां कोई अनजान व्यक्ति रोटी बांट जाता है। कई यात्री कहते हैं कि उन्होंने एक सफ़ेद घोड़े पर बैठे संत को देखा, जिन्होंने मदद की, और बाद में पता चला कि वह जगह तो वीरान थी। लोग मानते हैं कि यहाँ कोई खुद बाबा रामदेव ही होते हैं, अपने संतानों को सहारा बनकर उनके साथ चलते हैं। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक गरीब किसान बाबा के दरबार तक पैदल जाने निकला। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, रास्ता बहुत लंबा था। भूख से बेहाल होकर वह गिर पड़ा। तभी एक साधु आया, उसे रोटी और पानी दिया। किसान ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। जब आगे बढ़ा और गांव वालों से उस साधु के बारे में पूछा तो सबने कहा, इस रास्ते पर कोई नहीं रहता। किसान समझ गया कि बाबा ने ही उसकी मदद की थी। यात्रा के हर पड़ाव हर इंसान खुद को परखता है। धूप में जलते पैर, थकान से टूटता शरीर, लेकिन दिल कहता है थोड़ा और चलो, बाबा बुला रहे हैं। यही विश्वास उसे चलने की शक्ति देता है। और जब लोग अनंत रामदेवरा पहुंचते हैं, समाधि के सामने खड़े होते हैं, तो सारी थकान, सारे दुख जैसे मिट जाते हैं। कोई आंसुओं में डूबकर बाबा को धन्यवाद देता है, कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, कोई जीवन की मुश्किलें बताता है, और हर कोई दिल से मानता है बाबा सुनते हैं। रामदेवराय की यह यात्रा केवल दूरी तय करने का नाम नहीं है, यह इंसान और ईश्वर के बीच का संवाद है। यह तपस्या है, यह त्याग है, यह आस्था का प्रणाम है। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग घोड़ियाँ छोड़कर पैदल ही जाते हैं, क्योंकि पैदल चलना केवल शरीर की थकान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि है। यह वह मार्ग है जहाँ हर कदम हर बाबा साथ चलते हैं। रामदेव राय की रेत पर चलते हुए यात्री को यह एहसास होता है कि यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक रहस्य जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभव में जिया जा सकता है। राजस्थान की तपती रेत में जब यात्री कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम हर कोई ना कोई कहानी जन्म लेती है।
बाबा रामदेव राय की पद यात्रा केवल एक मंजिल तक पहुंचने का सफर नहीं, बल्कि यह हजारों दिलों की भावनाओं का संगम है। पहली कथा, माँ की मन्नत। एक माँ थी जिसका बेटा कई सालों से बीमार था। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, उसे बाबा रामदेवरा के दरबार तक पैदल ले जाओ। माँ ने ठान लिया। धूप कितनी भी तेज हो, रास्ता कितना भी लंबा हो, वह अपने बेटे को गोद में उठाकर पैदल चलती रही। लोग उसे रोकते, कहते गाड़ी में चले जाओ, आसान रहेगा, लेकिन माँ कहती नहीं, बाबा ने बुलाया है, पैदल ही जाऊंगी। जब वह समाधि तक पहुंची और बेटे का माथा बाबा की समाधि से लगाया तो कहते ही कुछ ही दिनों में वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी वह परिवार हर साल पैदल यात्रा करता है। दूसरी कथा, बुजुर्ग की लाठी। एक बुजुर्ग ने उम्र लगभग 80 साल, उनकी टांगों में इतनी ताकत नहीं थी लंबा सफर तय कर सके, लेकिन दिल में बाबा दरबार जाने की चाहत थी। गांव के लोग बोले, बाबा समझेंगे तो मत जाओ, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, अगर मैं आखिरी बार बाबा तक पैदल पहुंच गया तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। लोगों ने देखा कि वह धीरे धीरे चलता रहा, कई बार गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। कहते हैं यात्रा के बीच में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह बाबा की समाधि तक पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर यही शब्द, बाबा आपने मेरा साथ दिया। तीसरी कथा, राह में चमत्कार। कई यात्री बताते हैं कि रास्ते में जब उन्हें पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती थी, तभी कोई अनजान व्यक्ति आकर घड़ा भर पानी दे जाता था। यात्री पीते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वह तो कोई नहीं था। यह रहस्य आज भी यात्री के दिलों में जीवित है। लोग मानते हैं कि यह कोई नहीं, सवई बाबा रामदेव थे। चौथी कथा, आस्था का जुलूस। गांव-गांव से जब लोग पद यात्रा पर निकले तो उनके गीत और भजन हवा में घुल जाते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़, रामसा पीर के नारे और बच्चों की हंसी, यह सब मिलकर यात्रा को उत्सव बना देते हैं। यह दृश्य देखकर लगता है कि यह केवल आस्था की यात्रा नहीं, बल्कि इंसानियत का एक कारवां है, जिसमें हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल होते हैं। पांचवी कथा, आधुनिकता और आस्था। आज के समय में गाड़ियां, बसें और ट्रेन है, लेकिन लोग कहते हैं अगर हम आराम से जाकर बाबा के दरबार पहुंच जाए तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। असली यात्रा तो वही है जब पैरों में छाले पड़े, धूप हमें तपाए और हम अपनी तकलीफों को भुलाकर बाबा का नाम ले। एक यात्री ने कहा, पैदल चलना बाबा तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का तरीका है। हर कदम पर मुझे लगता है कि मैं और बाबा के बीच की दूरी घट रही है। चरम अनुभव, रामदेवरा पहुंचते ही जब लोग समाधि पर माथा टेकते हैं तो मानो उनकी सारी थकान मिट जाती है और कोई खुशी के आंसू बहाता है, कोई चुपचाप अपनी मनोकामना कहता है और सबके चेहरे पर वही शांति हो मानो बाबा ने उनकी बातें सुन ली हो। समापन, रामदेव राय की पदयात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा का अनुभव है। यह वो रहस्य है जिसे केवल वही समझ सकता है जो खुद इन रास्तों पर चला हो। यही कारण है जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे रास्ते पर माहौल बदलने लगता है। केवल लोग ही नहीं चलते, उनके साथ गीत, भजन और लोक कथाएं भी सफर करती है। भजनों की गूंज, सुबह का समय जब पहली किरण रेत पर पड़ती है, यात्री उठते हैं, पैर पर पट्टियां बांधते हैं और बाबा का नाम लेकर यात्रा फिर से शुरू करते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच लोग गाते हैं, रामसा बीरसा, रंगीला रे बाबा रे रामदेव। यह गीत केवल शब्द नहीं होते, यह यात्रियों की थकान को मिटाने वाली शक्ति बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही सब समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना।